तो बच्चों देखो कहाँ तक हम पहुँच चुके थे। मैंने जो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझा दिया था। क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाए थे। एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिया था जो कि मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब हमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने होंगे एक्सरसाइज के, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको पहले का रिवाइज होना चाहिए जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तभी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे कि पहले इसमें स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दे रखे थे, पहला तो मैंने करा दिया था। बाकी पहले का तीसरा लेना चाहे हम ले सकते हैं। और पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम नॉर्मली बिना डिफरेंशिएशन के भी किया जा सकता है। कैसे आप बताओगे मुझे? इसमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, जो भी हो, और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो कर सकते हो आप, वो तो बात सही है। विदाउट डिफरेंशिएशन भी किया जा सकता है इसको, विदाउट डिफरेंशिएशन भी किया जा सकता है इसको। हाँ, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। 0 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, बात नहीं, 0 से ज़्यादा ही होगी फिर तो। हाँ, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है जब स्क्वायर हो, तो स्क्वायर की वैल्यू ऐसे x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भाई इनफाइनाइट तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव में होगी नहीं। इसका मतलब मिनिमम 0 हो सकती है। नेगेटिव में ये जाता ही नहीं है स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है। तो मुझे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्स ऑफ एफ एक्स या मिन ऑफ एफ एक्स, क्या होगा बताओ? नहीं, मिन ऑफ एफ एक्स होगा, मैक्स ऑफ एफ एक्स होगा 10। पूछो क्यों? क्योंकि माइनस लग रहा है ना। जैसी इसकी वैल्यू बढ़ेगी प्लस में, एक्चुअल में वो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस लग रहा है ना कि वैल्यू अगर इसकी मान लो 1000 है इसकी स्क्वायर की, तो माइनस का 1000 हो जाएगा। माइनस की वजह से बाहर माइनस लग रहा है ना, माइनस 1000 मतलब नेगेटिव जाएगा पूरा नंबर ओवरऑल। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 है, बाकी कम होती जाएगी, माइनस इनफाइनाइट तक जा सकती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात को? पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर था पॉजिटिव में, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, ये पहले का थर्ड, पहले का जो फर्स्ट था वो क्या था, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा था? हाँ क्या? 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ सोचना नहीं है भाई, इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो 0 हो सकती है, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0, तो ओवरऑल मिनिमम जो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 आएगी। मिनिमम ऑफ एफ एक्स होगा 3, और मैक्सिमम तो कितना भी हो जा सकता है, ये मैक्सिमम का मतलब तो इनफाइनाइट लिख देंगे हम। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। तो ये दोनों है, स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट से कर दिया हमने, इसमें डिफरेंशिएशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा ये क्या चक्कर है, और देख लो आप, इसको समझ लो, डाउट है तो पूछ लो। बाकी डिफरेंशिएशन करके दिखाया था मैंने ये वाला लास्ट क्लास में, फिलहाल नहीं कर रहा। बाकी पहले के तो चारों हो जाने चाहिए आपके। देखो आप, सेकंड वाले डिस्कस करता हूँ फिर मैं। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसको भी। सेकंड का फर्स्ट, एफ एक्स इसमें दे रखा है मॉड में x + 2 - 1, ये दे रखा है। स्क्वायर और मॉड एक ही काम करते हैं, पता है आपको। स्क्वायर और मॉड एक ही काम है दोनों का, पॉजिटिव बनाना। नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही है। तो कहीं ना कहीं पहले की तरह हो जाएगा। इसमें भी केवल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछे, जो भी हो। इसमें क्या होगा, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम? एफ एक्स की मैक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, और मिन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, बताओ। मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा? मॉड में x + 2 है, -1 है, प्लस है ये। बोलो बोलो, मैक्सिमम क्या होगी इसकी वैल्यू? अरे यार, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, कितनी भी बढ़ा लो इसको। प्लस में तो कितने भी बढ़ा लो, इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट। लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं होगी। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तब 0 - 1 क्या आएगा, -1। तो मिनिमम वैल्यू इसकी -1 हो सकती है, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती है। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ हाँ या ना? अरे यार, क्या इसमें सोचने वाली बात है, सीधा सीधा सवाल है यार। मॉड लग रहा है, मॉड उसमें स्क्वायर था, बात वही थी। दोनों क्वेश्चन में बात सेम है, ठीक है। अब एक और बात ध्यान सुनना, इसने हमसे केवल ये पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछी है। अगर पूछ लेता क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो है ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट, एक्चुअली इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है। मैक्सिमा एक्चुअली है ही नहीं, इनफाइनाइट लिख जरूर दिया, कोई मैक्सिमा है नहीं इसमें। पॉइंट ऑफ मिनिमा,
पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा बताओ, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब वो x की वो वैल्यू जहां पर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है? एफ एक्स को क्या रख दूं? कह सकते हो, चलो कर रख दो, या फिर सीधे सीधे कहो ना भाई इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, फिर -1 रखोगे तो निकालोगे। हमने -1 ये वैल्यू आई कैसे? जब इसको 0 रखा, इसको 0 रखना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू के लिए। इसको 0 रखने का मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -2। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, x = -2। समझे नहीं समझे? जब -2 रखोगे तभी तो 0 बनेगा, तब ये 0 बनेगा, तभी तो -1 मिलेगा। समझ में आएगी नहीं बात? क्लियर है ये? 100% देख लो। हाँ नहीं, फिलहाल तो ये मैंने इस वाले मेथड से बता दिया ये। बाकी डिफरेंशिएशन से कैसे कर सकते हो उसको? डिफरेंशिएशन से करते तो कैसे करते? थोड़ा लेंदी पड़ता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। फिर f(x) = आप लिखते इस सवाल को, चलो पहले सवाल ही लिख दे रहा हूँ, x + 2 - 1। अगर डिफरेंशिएशन से करना चाहते तो पहले फंक्शन को ब्रेक करना पड़ता, मॉड को जैसे तोड़ते हैं। तो f(x) बराबर क्या लिखते हैं? x + 2 प्लस का -1 जब x बड़ा है -2 से, क्योंकि ये -2 पे ही ब्रेक होगा मॉड। कैसे समझ पा रहे हो आप? x + 2 होगा आपका -1 जब x छोटा है -2 से। ऐसे ही करते थे हम। मॉड x को कैसे ब्रेक करते थे? मॉड x को ब्रेक किया जाता है प्लस का x जब x बड़ा है 0 से, माइनस का x जब x छोटा है 0 से। सही बात है? ठीक है, तो ये तरीका होता था इसको तोड़ने का, मॉड x को। तो f(x) बराबर ये हमने तोड़ दिया यहाँ पर ये 0 कब होगा? जब x -2 होगा, तो -2 पे ही तोड़ा है। तो क्या आया ये? x + 1, ये माइनस का x, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3। तो x बड़ा है -2 से, x छोटा है -2 से। ये चीज़ आई हमारे पास अभी। अब डिफरेंशिएशन कर दो। अब क्या कर दो? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? f' क्या मिलेगा? f' मिलेगा। ये इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये 1 का तो 0 जब x बड़ा है -2 से, और ये इसका डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा जब x छोटा है -2 से। डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव ये पॉजिटिव या नेगेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उस समय क्या पता चलता है? फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या बता रही है ये हमको? फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। x <-2, x <-2, ये y एक्सिस कर लो, ये 0, ये 1, ये 2, -1, -2। ठीक है, तो -2 तक, यहाँ तक ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज करेगा। और -2 के आगे +1 मतलब इंक्रीजिंग है, फिर इंक्रीज करेगा। यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कहीं नहीं आया। अब तक क्वेश्चन में हमने, अब बाकी और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पिछली क्लास का अगर ध्यान हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना होता था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आया ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो कांस्टेंट वैल्यू तो हमें ये बता रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता रही है। तो ये -2 तक डिक्रीजिंग है, -2 के बाद इंक्रीजिंग है ये फंक्शन। अच्छा, नीचे ही क्यों लिया? क्योंकि जब इसकी वैल्यू x की -2 होगी, जब x की वैल्यू -2 होगी तो फंक्शन -1 देगा, तो -1 के सामने ही लिया है। तो हमें ये पता चल चुका है। अब क्या पता चल चुका है? कि भाई अगर कोई चीज़, जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपके पास पैसे हैं, आप पैसे खर्च करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, ठीक है, खर्च कर दिए। आज कितनी तारीख है? 24। 30 तारीख तक आपने पैसे खर्च किए, 30 तारीख तक आपने पैसे खर्च किए, फिर उसके बाद आपने खर्चा रोक दिया, फिर आपके पास पैसे आने शुरू हो गए, आने शुरू हो गए। 15 तारीख तक आपके पास पैसे आए, आज से आपने खर्च करना शुरू किए, खर्च होते आ नहीं रहे, खर्चा चल रहा है 30 तारीख तक। 30 से आपके पास पैसे आने शुरू हो गए, 15 तारीख तक पैसे आए। आपके पास सबसे कम पैसे कब रहे होंगे? हाँ, 15 तारीख को। तो सबसे पैसे कम कब रहे? 30 को। 30 तक तो खर्चा चल रहा था, उसके बाद तो बढ़ने शुरू हो गए। फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग 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 -2 तक, उसके बाद इंक्रीजिंग है। सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर रही होगी?
सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर रही होगी? -2 पर। तो एफ मिनिमम ऑफ एफ एक्स कितना होगा? एक्स की वैल्यू -2 रख दो तो ये 0 हो जाएगा। -2 + 2 -1, ये 0 हो गया, -1 आ गया। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ एक्स कितना हो गया? -1। समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पर अलग ही रूल चला इस क्वेश्चन में। अगर आपको इस तरीके से करना है डिफरेंशिएशन वाली से, एक अलग ही रूल चला। डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया? इस तरीके से आया, ये 0 नहीं आया। समझ गए नहीं समझ गए? आप इसको भी नोट कर लो, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकंड मेथड हो गया, दोनों ही नोट कर लो आप फटाफट जल्दी से। अगला जो सवाल है बच्चों, इसका सेकंड का सेकंड, जी एक्स बराबर दे रखा है माइनस में x + 1, जो भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इंपॉर्टेंट है। इधर पता नहीं 3 विन जो भी दे रखा है, सेम जैसे सेकंड का सेकंड फर्स्ट का सेकंड किया था वैसे ही है यहाँ पर भी। अगर वैसे पूरा मेथड करोगे तो वो तो तरीका है ही है, लेकिन पूरा मेथड से पहले हमें आंसर पता होना चाहिए, आंसर है क्या, वो तो एक करने का तरीका हो गया। बाकी ये जो पहले वाला मेथड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आंसर पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो अगर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम ऑफ जी एक्स और मिन ऑफ जी एक्स, तो आप ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे कि भाई ये जो वैल्यू है इसकी मिनिमम 0 हो सकती है, बस मॉड है ना, मॉड मिनिमम 0 हो सकता है। अब इसके अंदर प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके अंदर प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मॉड का जो ओवरऑल है इसकी पूरे की वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है, नहीं तो उससे ज़्यादा ही होगी। क्या कह रहा हूँ? कम से कम 0 हो सकती है। अच्छा कुछ सोच के देखो, इसकी वैल्यू मान लो 0 डाल दी, +3, ये वाली भाई 3। अगर मान लो इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट डाल दी, -इन्फाइनाइट +3, इसको -इन्फाइनाइट ही लिख सकते हैं। ये बहुत कम वैल्यू है, -इन्फाइनाइट, माइनस है ये, और ये प्लस है, तो मतलब मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गई, मिनिमम वैल्यू माइनस का इन्फाइनाइट हो गई। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये तो हमने डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पुट करके लिख लिया, 0 और इन्फाइनाइट वैल्यू रख के देख लिया। बाकी आप खुद भी सोचो कि भाई जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल माइनस की वजह से घटेगा, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी घटता चला जाएगा, घटता जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी माइनस का इन्फाइनाइट। एक्चुअल में 0 रखने पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, 0 रखने पे 3 मिल रहा है। जब इस मॉड को पूरे को 0 रखेंगे तो 3 मिल रहा है, ये वाले 3 की वजह से। तो 0 रखने पे 3 मिल रहा है हमको, तो वही मैक्सिमम है। बाकी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे फिर तो आपको वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, नेगेटिव में बढ़ती चली जाएगी, मतलब मैक्सिमम 3 है। कि ऐसे भी समझ सकते हो। बाकी बता ही दिया कि 0 रखोगे तो 3 आ रहा है, इन्फाइनाइट रखोगे तो -इन्फाइनाइट +3, -इन्फाइनाइट, ये मिनिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी, इस तरीके से। ये समझ में आना चाहिए, पहले ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बाकी डिफरेंशिएशन वाला है वो तो बात की बात है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? ठीक है। अच्छा इसमें वही मैं आपसे पूछ रहा था, इसमें पॉइंट ऑफ यहाँ पर मैक्स, ये एक्चुअली मिनिमम वैल्यू कोई है ही नहीं, इन्फाइनाइट का कुछ होता नहीं है। आपसे पूछे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा? x = -1, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब -1 रखेंगे तभी तो 0 होगा, जब ये 0 होगा तभी तो 3 मिलेगा, समझ गए कि नहीं? तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है -1। हिंदी में क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को? उच्चतम मान, बिंदु, पॉइंट मतलब बिंदु, ठीक है। उच्चतम मान तो ये है 3, उच्चतम मान gx। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। निरपेक्ष कुछ नहीं है अभी इसमें, एब्सोल्यूट के बारे में बात नहीं हुई अभी। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है इसमें भी डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो, और बाकी जैसे कॉमन जो फंक्शन है इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। कैसे मैं समझाता हूँ आपको। सवाल सारे अच्छे हैं, स्टार्टिंग वाली क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए आपके तो आगे आपको मज़ा नहीं आएगा चैप्टर में। जैसे दूसरे का तीसरा है hx बराबर, इसने नाम hx कर दिया इस बार, साइन का कितना है 2x + 5, ठीक है। ये फंक्शन है, इसकी आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएशन करके तो ऑप्शन है, ऊपर सिंग डाल देना इसमें। डिफरेंशिएशन तो ऑप्शन है, लेकिन हम क्यों करें डिफरेंशिएशन? पहले हमें आंसर ऐसे ही पता होना चाहिए कि आंसर आने क्या वाला है। तो दो चीज़ें, मिनिमम ऑफ hx और मैक्सिमम ऑफ hx। क्या आप बता सकते हो क्या होंगे ये दोनों? मिनिमम ऑफ hx, मैक्सिमम ऑफ hx, बोलो। हाँ, +5 क्या? मिनिमम क्या 5 और मैक्सिमम
ध्यान से सुनना, आपको इस 2x से कोई लेना देना नहीं है, आपको साइन से लेना देना है। तो हमें पता है कि साइन जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक, इसकी जो रेंज होती है, रेंज वो वेरी करती है आपकी -1 से लेके 1। मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है साइन की, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। सेम कॉस के साथ है, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1। tan की वैल्यू -∞ से +∞ सब होती है, पूछेगा ही नहीं tan में क्वेश्चन। कॉट की वैल्यू भी -∞ से +∞ कुछ भी आ सकती है, पूछेगा नहीं। सेक की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू -∞ से लेके -1 होती है, ठीक है, फिर उसके बाद 1 से लेके इनफाइनाइट होती है। सेकंड चैप्टर में सब पढ़ा है हमने। कोसेक की वैल्यू -∞ से लेके -1 और फिर 1 से लेके इनफाइनाइट। ये हिसाब किताब है, नोट कर लेना, ज़रूरत पड़ेगी अभी, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी की हेल्प से बाकी क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बना दूंगा, इसी में आप आंसर करते जाओगे तो क्लियर होता जाएगा। तो बताओ, अब बताओ शौर्य, इस पूरे की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मैंने साइन की रेंज बता दी आपको। हाँ, मिनिमम कितनी होगी? 4। भाई जब आप मिनिमम अगर निकालना है तो इसकी मिनिमम वैल्यू रख दो, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और प्लस का 5 4। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए hx की तो इसको +1 रख दो, ज़्यादा ज़्यादा +1 हो सकता है, ये +1 और 5 6 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? 100%। अब एक और बात ध्यान से समझो, क्या है कि अगर रेंज दे रखी हो, हमें रेंज क्या दे रखी हो? रेंज दे रखी हो 0 से π/2। रेंज क्या? डोमेन दे रखी हो 0 से लेके π/2। तो मैं आपसे अगर पूछूं क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, बता सकते हो? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, नहीं, पॉइंट मिनिमम वैल्यू है 4 है और मैक्सिमम वैल्यू निम्नतम मान 4 है, उच्चतम मान 6 है। मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब उच्चतम मान बिंदु और निम्नतम मान बिंदु पूछ रहा हूँ, कहाँ पर मिलेंगे ये 4 और 6 मिलेंगे कहाँ पर? x की क्या वैल्यू रखने पे मिलेंगे? x की क्या रखने पे 4 मिलेगा, x की वैल्यू क्या रखने पे 6 मिलेगा? क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा π/4 ये, और पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा इस रेंज में नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ध्यान से समझेंगे। रेंज मैंने थोड़ी गड़बड़ दे दी आपको, आपको ले लेनी चाहिए थी रेंज 2π तक। भी क्या 4π तक ले लो, हटाओ, तुम भी क्या याद रखोगे? डोमेन है 0 से 4π, मतलब x की वैल्यू 0 से 4π कुछ भी रखी जा सकती है। नहीं, एक सेकंड, इतनी की आवश्यकता क्या है? π/2 दिया था ना, पाई ले लो, काफ़ी है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम सब पता करने हैं आपको 0 से π तक में। बताओ, ध्यान से मेरी बात सुनना, नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या कह रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू कब मिली? जब इसकी वैल्यू क्या है? -1, ठीक है। तो इसका मतलब sin 2x को क्या रखना है मुझे? -1 रखना है। अब -1 कब मिलती है साइन में वैल्यू? -1 वैल्यू कब मिलती है? पॉजिटिव ही रहेगा एंगल, और 90 पे प्लस का 1, 270 पे माइनस का 1, पता है? तो 270 ले लो इसको, साइन 270, तो 2x बराबर 270, x बराबर 135, सही है। जब x की वैल्यू 135 होगी तब ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा ये। तो इसके अलावा दूसरी, अगर 270 के अलावा -1 कब आएगा? बहुत आगे आएगा, तो नहीं मिल पाएगा। 135 तक तो आ ही गया ये, और पाई तक ही है रेंज। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आपका हो चुका है x इक्वल टू कितना? 135। रेडियन में लिखना चाहो तो 3π/4। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बता दो फटाफट। हाँ क्या
हाँ, अरे नहीं यार, एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 9 पाई आएगी पूरी। कैसे? साइन 2x की वैल्यू हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए, ये कम, ये 1 होना चाहिए, प्लस का 1, प्लस का 1, प्लस 1 अगर है तो क्या रख दूँ इसकी जगह पर? 90 पाई बाई 2। तो 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पाई बाई 2, 2 नीचे चला जाएगा, पाई बाई 4 आ रही है, चलो कोई बात नहीं, पाई बाई 4 आ गई है। हाँ, तो x इक्वल टू एक तो पाई बाई 4 आया, सही है। इसके अलावा एक आदमी और भी मिलेगा क्या? एक तो मैंने पाई बाई 2 पे प्लस 1 होता है, और कब 1 होता है इसके अलावा? और कब 1 होएगा ये? हाँ, 180 पे तो 0 होता है यार, 270 पे माइनस, फिर बहुत आगे होगा ये। एक्चुअली आपको होगा प्लस 1 जाके 450 पे, 450 पे। नहीं आ रही बात समझ? नहीं भाई, साइन एक तो देता है यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, एक चक्कर लगा के दोबारा 90 घूमना पड़ेगा, 450 पे आएगा। तो 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए उस टाइम पर? 450। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 से भाग दे दोगे, कितना आएगा? 200। ये डोमेन में नहीं आ रहा, 0 से पाई है ना, एक ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, केवल एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है। क्या कहानी पूरी तरीके से समझ पाए आप? कम समझ आई होगी, थोड़े क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, ठीक है? आप पहले इसको नोट कर लो, इतनी ये इतनी चीज़ें नोट करो पहले, ठीक है? ये भी नोट कर लेना, और ये तो नोट करना ही, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। बच्चों ये क्वेश्चन देखोगे आप लोग ध्यान से, एफ एक्स दे रखा है 3 cos x/2 + 2, ठीक है? x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई तक, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बतानी है, उसके बाद पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा बताना है। तो एक तो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन क्यों करें जब हम अपने दिमाग से काम चला सकते हैं? तो डिफरेंशिएशन ठीक है, पहले अगर हमें ये वाला मेथड समझ में आ गया, क्वेश्चन को देखते ही आंसर समझ में आ गया, तो डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा, ठीक है, बेकार नहीं लगेगा वो भी। अगर लेकिन यही वाला मेथड समझ में नहीं पाए तो डिफरेंशिएशन में भी तमाम कन्फ्यूजन होंगी आपको। तो पहले ऐसे समझो, बताओ क्या आंसर होगा इसका। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको, पहले तो अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम तो बाद में निकालेंगे। तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कितना हो सकता है? तो ये जो आपको दिख रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? प्लस का 1। अगर आपने इसकी वैल्यू प्लस का 1 डाल दी तो 3 गुणा 1 3 और 2 5, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5। मिनिमम ऑफ एफ एक्स कितना हो सकता है? हाँ, -1 डालोगे इसकी वैल्यू, -1 × 3 कितना होगा? -3, और प्लस का 2 तो माइनस का 1 आ जाएगा, सही है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो पता चल गई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे ध्यान से देखेंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है हमको तो इसकी वैल्यू 1 रखनी चाहिए, होनी चाहिए, तभी तो हमने कहा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। cos x/2 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब ये 1 होता कब कब है भाई? ये 1 हो जाता है एक तो आपका 0 पर, 0 1 हो जाता है, तो cos 0 रख सकते हो आप यहाँ पर, या फिर और कब 1 हो जाता है ये? cos 180 पे भी हो जाता है, हैं? हाँ सही कह रहे हो, 180 पे -1 होता है, और फिर प्लस का 1 360 पे होगा, cos 360, ठीक है? बस इतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्यों बताता हूँ अभी। नहीं ये भी नहीं ले पाएंगे, 0 ही वाला हो पाएगा। चलो देखते हैं। x/2 की वैल्यू होनी चाहिए 0, तो x की वैल्यू 0, पहला पॉइंट मिल गया। एक x/2 की वैल्यू होनी चाहिए 360, उसके बाद तो x हो जाएगा कितना? 720। रेंज में ही नहीं है ये, डोमेन में नहीं है, ये वाला नहीं ले रहे। एक ही मिला, केवल एक ही मिला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब x की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी। क्या आपको बात समझ आई? क्लियर है? अब पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए क्या करेंगे? फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा ध्यान से देखेंगे, अब थोड़ा लोचा पड़ेगा इसमें। तो cos x/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1 के लिए?
-1 होना चाहिए, तो कॉस होना चाहिए 180। सही बात है, ठीक है। -1 180 पे ही देगा, उसके अलावा तो फिर और बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो x/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 180, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 360। क्या ये डोमेन में है? नहीं, ये डोमेन में ही नहीं है। 360 0 से पाई तक ही है। तो अब मुझे ये बताओ, तो ये एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू भी नहीं है। समझ पाए मेरी बात को? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो है x = 360, और 360 हम रख ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। x की वैल्यू 0 से ज़्यादा पाई रख सकते हैं, 0 से पाई। तो मिनिमम वैल्यू भी ये नहीं होगी इसी डोमेन के लिए। इस डोमेन के लिए क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? मिनिमम वैल्यू क्या बताएंगे और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा उस कंडीशन में? समझना ध्यान से, चल क्या रहा है। अब हम एक काम कर सकते हैं, ग्राफ बना के देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी तो दिक्कत रहेगी। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो ग्राफ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, नहीं तो दिक्कत रहती है। मैं पता नहीं कब से आपसे ये बात कहता हूँ कि ग्राफ बहुत ज़रूरी होते हैं भाई, ठीक है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। cos x का ग्राफ कैसा होता है? ये हो गया आपका π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, और ये हो गया 2π। वैल्यू 1 से बढ़ना चालू होती है, 0 हो जाती है π/2 पे cos की, पाई पर हो जाती है इसकी वैल्यू -1, ठीक है। 3π/2 पे वैल्यू फिर 0 हो जाती है, और 2π पे फिर वापस 1 हो जाती है। सही बात है। ये ग्राफ है इसका cos x का। अब ध्यान से सुनना। अब अगर एंगल x/2 कर दिया, अगर एंगल x/2 कर दिया तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्या? क्या होगा फिर उस कंडीशन में? उस कंडीशन में क्या होगा? ध्यान से सुनना। अब होगा क्या? जैसे इसको अगर मुझे 90 चाहिए तो x की वैल्यू 2 गुनी रखनी पड़ेगी, 90 चाहिए तो 180 रखनी पड़ेगी। मतलब जो चीज़ जैसे जब डिवाइड करते हैं तो डोमेन एक्सपेंड हो जाती है, डिवाइड करने से डोमेन एक्सपेंड हो जाती है, और मल्टीप्लाई करने से श्रिंक हो जाती है। समझ रहे हो? एक्सपेंड कैसे? 2 गुनी बढ़ जाएगी। 2 गुनी बढ़ जाएगी मतलब जैसे यहाँ से लेके π/2 पे जो काम हुआ था वो पाई पे होगा। अब यूँ समझ रहे हो? हाँ या ना? एक्सपेंड हो गया। फिर जो काम π/2 से पाई के बीच में हुआ था वो काम अब आपका पाई से लेके 2π के बीच में यूँ -1 तक जाएगा यूँ। फिर आगे की कहानी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर ये cos x का ग्राफ था, मैं कह रहा हूँ अगर x/2 हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, तो ये इसका ग्राफ एक्सपेंड कर जाएगा। 0 यहीं से शुरू होगा, 0 तो 0 ही होता है। π/2 पे जो चीज़ मिली थी वो मिलेगी पाई पर, 2 गुने पर, ठीक है। फिर पाई से लेके 3π/2 तक फिर हुआ क्या था हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिला, फिर π/2 से लेके पाई तक ऐसा गया था, तो यहाँ से पाई से लेके 2π तक यूँ जाएगा। समझे नहीं समझे? ठीक है। हमें डोमेन दी थी मात्र 0 से लेके पाई, ठीक है, 0 से लेके पाई। तो अब इस डोमेन में देखो ग्राफ सिर्फ इतना है, मैक्सिमम वैल्यू ये है वाई की, मिनिमम वैल्यू ये है। मिनिमम वैल्यू 0 मिलेगी पाई पर, जो कि अगर आप पाई रख देते हो यहाँ पर, एक्स या पाई रख देते हो तो कितना मिलेगा π/2, cos π/2 मतलब 0। 0 का मतलब मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी ये 0 हो जाएगा, पूरा 2 मिलेगी मिनिमम वैल्यू। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या कह रहा हूँ मैं? ये कह रहा हूँ कि ग्राफ ये करके है, ये इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 मिल सकती है आपको इस डोमेन में। कब? जब पाई रखोगे। π/2 cos π/2 कितना होता है 0, 90 cos 90 0, ये पूरा 0 हो जाएगा और 2, तो मिनिमम वैल्यू आपको एक्चुअली 2 मिलेगी। समझ पाए मेरी बात या नहीं? क्लियर है? तो मिनिमम वैल्यू आपको मात्र 2 मिल पाएगी, ठीक है। और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा आपका कब? पाई हो जाएगा। फिर तो हमने पूरा सॉल्व भी कर लिया, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पॉइंट ऑफ मिनिमा वहाँ से तो और ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया था ना, ये क्वेश्चन मैंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया था, तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ज़्यादा तो नहीं, लगभग ऐसे ही रहेगा। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन 0 के बराबर रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे, क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट मिल जाएंगे। लगभग इतना ही रहेगा। डिफरेंशिएशन करके दिखाऊं? ये नोट कर लो पहले। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम ये मिले, वैल्यू जो मिली वो ये मिली। डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा। आप इसको देख लो पहले एक बार। अब बच्चों देखो, इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, हल्की सी दिक्कत आएगी बस। तो लिख देंगे पहले, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा?
एफ डैश एक्स क्या होगा 3 कॉस एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन साइन एक्स बाई टू माइनस का, लेकिन एक्स बाई टू का भी होगा, एक्स बाई टू का क्या होगा 1/2 और 2 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एफ डैश एक्स आया वो आया -3/2 साइन एक्स बाई टू। डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0, पुट एफ डैश एक्स 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू -3/2 साइन एक्स बाई टू इक्व टू 0। ये सब 0 में चला जाएगा, साइन एक्स बाई टू के इक्व टू कितना आएगा 0। ठीक है, तो साइन एक्स बाई टू 0 आएगा। इस रेंज में साइन एक्स बाई टू कब कब 0 देगा, तो एक तो 0 होने के लिए मैं साइन को क्या रख सकता हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद साइन 0 कब देता है, 0 वैल्यू है ना, साइन 0 देता है उसके बाद 180 पर साइन 180 पाई। ठीक है, लेकिन होगा क्या, अगर मैं साइन एक्स बाई टू को साइन 0 के बराबर रखूँ तो एक्स बाई टू बराबर 0, मतलब एक्स बराबर 0। लेकिन अगर मैं एक्स बाई टू को पाई के बराबर रखूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई। बट ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे डोमेन में ही नहीं है, 0 से पाई है ना डोमेन केवल, तो एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिली, मात्र क्या मिली, एक ही क्रिटिकल वैल्यू। तो अब होगा क्या, अब हम एक काम करेंगे, फिर 2 तरीके हैं करने के। इस क्रिटिकल वैल्यू पे पहले ये चेक करेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू पे चेक करेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, या फिर दूसरा भी तरीका है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है बस, एक तो इस पे कुछ वैल्यू आएगी जो भी आएगी, बाकी एंड पॉइंट कौन सा 0 और पाई, इन पे वैल्यू 3 जगह वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अच्छा, एक एंड पॉइंट तो यही खुद 0 ही है, तो बस एंड पॉइंट पे ही चेक करना है, मिनिमम मैक्सिमम वही कह देंगे। एंड पॉइंट का मतलब ये अलग आया होता तो एक वैल्यू ये और 2 वैल्यू ये, 3 जगह वैल्यू चेक करते क्या क्या आ रही हैं। यहाँ पर तो ये वाली x0 है, ये इसका एंड पॉइंट ही है ना 0 एंड पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, बस 3 जगह चेक करूँगा, एट x इक्व टू 0, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0 रखेंगे तो क्या आएगा, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 बनेगा +2 5 आ जाएगा। दूसरा मैं चेक करूँगा अगले एंड पॉइंट पर, कहाँ पर, एट x इक्व टू पाई, एफ एक्स कितना हो जाएगा, पाई रखने पे 3 cos पाई बाई 2 + 5 2 है ना ये, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, ये पूरा 0 हो जाएगा और ये 2, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मिनिमम वैल्यू हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है कि नहीं। तो ये डिफरेंशिएशन वाला तरीका हो गया, इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात आपको मुझे नहीं लग रहा होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसको भी आप नोट कर लो, और अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। बाकी मैं कुछ सोच रहा था आपको बताने का, जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता था कि क्या बताना चाहता था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। चलो ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बढ़ पाए हमारे आगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो रहा है कि भाई ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमा मिनिमा का थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है। कोई बात नहीं, जब सारे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के कर लेंगे तो अच्छा तैयार हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो देख लो आप इसको, और अगर कोई समस्या है तो पूछ लो, और समस्या नहीं है तो बोलो सीताराम।